एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में। आज का जो सेशन है, जैसा आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का सेशन हमने इंग्लिश प्रैक्टिस का सेशन बनाया है और यह पूरी हेल्प करेगा आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में। दोस्तों, जैसा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जितना ज़्यादा जरूरी हमारा कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, उतना ही ज़्यादा जरूरी है हमारा वो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना। वन मोर थिंग कि यदि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे तो इट माइट हैपन दैट यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग स्टक एंड टू बिकम कंफ्यूज। तो आज हम एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्रैक्टिस के साथ आए हैं। आज मौसमी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर पाए और हम जो सेंटेंस एक्सचेंजिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपको भी अपने साथ आप जहां बैठे हैं वहां पर ट्राई करना है कि आर यू करेक्ट और इनकरेक्ट। इस तरह से हम आपको यह पूरा सेशन एंजॉय करेंगे, आप एक अच्छी लर्निंग के साथ जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सो लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, मतलब वो सारे हिंदी स्टेटमेंट, देखो दोस्तों, अगर हम हिंदी स्पीकर हैं तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमको ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश लर्न करनी पड़ेगी। क्या हुआ, अगर हमको सीखना है और उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करना पड़े, कुछ याद रखना पड़े, तो रखने में क्या परेशानी। तो एक कॉन्सेप्ट को देखें कि जब भी कोई हिंदी स्टेटमेंट, व्हेन अ हिंदी स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस ताहे तिहे ते और साथ ही साथ उसमें अगर ताहू आता है तो दैट विल बी द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। आपको ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए उसके पहले मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ कि जब भी हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, अजनबी से बात करते हैं या किसी अननोन पर्सन के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आंसर देते समय हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। हम उससे क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाफट माइंड में डाल लीजिए कि यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट एंड्स बाय ताहे तिहे ते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। यदि सिंगुलर हो अर्थात ही शी इट आई वी यू दे, आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस एस सी एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल इट मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आई वी यू दे, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट करना है। अब इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यदि सिंगुलर आएगा तो वर्ब में एस सी एस आई एस लगा दीजिए और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वी1 लगा दीजिए। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोडक्शन होता है किसमें, कि यदि आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर इंट्रोडक्शन होता है डू और डज का। अब इसको कैसे ध्यान रखना है हमको कि डज कम्स विद द सिंगुलर। कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, सिर्फ डज से। वन मोर थिंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात आई वी यू दे है तो आपको किस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, डू का। और दोनों ही डू और डज के साथ हम वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप देखिए कि नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट डू और डज, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट होगा उसमें नॉट लगा के वी1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इट मींस यदि आपका सेंटेंस क्या से बिगिन हो रहा है, इफ योर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बिगिन बाय क्या, तो आप क्या करेंगे, डू डज सब्जेक्ट और वी1 लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यदि आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इट मींस उसमें क्या भी आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डू डज देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वी1 देन ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। और अगर WH वर्ड है तो कोई आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ WH वर्ड से शुरू कीजिए और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। WH वर्ड, डू डज देन सब्जेक्ट देन वी1 देन ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही बस ये कॉन्सेप्ट एक जगह थोड़ा सा चेंज होता है कि जब हु वाला क्वेश्चन आता है, किसका, हु वाला, तो आपको डू डज ना लगाकर सिर्फ किसका यूज करना होता है, वी1 प्लस एस सी एस आई एस। मौसमी जी थोड़ा सा इधर हो जाइए सो दैट दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को रहिए और लेट्स एंजॉय द प्रैक्टिस। लेट्स, ओके, मैं मिरेकल आती हूँ, I comes miracle. ओके, आई कम टू मिरेकल, आई इज प्लूरल, आई कम टू मिरेकल। मैं इंग्लिश सीखती हूँ, I learn English. वह इंग्लिश बोलता है He speaks English. और मैं इंग्लिश बोलती हूँ। I speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, I try to learn English.
आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, I try to learn English. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। I want to learn. ओके, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करती हूँ, देन आफ्टर यू विल से आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं आपको नहीं जानता, I don't know. ओके, आई डोंट नो यू। ओके, क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? सुपर। ओके, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? Do you know? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? व्हाट, क्या की बात हो रही है? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू know about me? ओके, आप मिरेकल में क्या सीखते हैं? What do you learn in Miracle? ओके, मैं मिरेकल में इंग्लिश सीखती हूँ। I learn English in Miracle. ओके, आप मिरेकल कब आते हैं? When you comes Miracle. व्हेन डू यू कम टू मिरेकल? When do you come to Miracle? ओके, मैं मिरेकल सुबह 8 बजे आते हैं। I comes Miracle. आई कम्स क्यों हो रहा है? आई कम टू मिरेकल। I come to Miracle 9 o'clock. ओके, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। I am being a doctor. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख सकते हैं आप। ओके, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ तो I want to लर्न इंग्लिश। ओके, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। I wake up early. ओके, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, फिर मैं ग्राउंड जाती हूँ, Then I go to ground. देन आई गो टू ग्राउंड, वहाँ मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। वहाँ मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ. I I exercise. ओके, आई एक्सरसाइज देयर फॉर सम टाइम। ओके, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? वो आप क्या करते हो? What do you do? आपके पापा क्या करते हैं? What do your fathers do? फादर सिंगुलर और प्लूरल डज। What does your आपके पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? आपकी मम्मा क्या करती है? What does your mothers do? आपका भाई क्या करता है? What does your brothers do? ओके, आपका भाई कहाँ रहता है? Where do you live? वेयर डज योर ब्रदर लिव? आप कहाँ रहते हैं तो वेयर डू यू लिव? आपका भाई कहाँ रहता है? वेयर डज योर brothers live? ओके, क्या आप पढ़ते हैं? Does डू यू do you स्टडी? Study. क्या आप पढ़ते हैं? डू यू स्टडी? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? डू यू वांट टू? do you want to study? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? सो Do you want to study? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। Yes, I want to study. ओके, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? You wake up. डू यू गेट अप? Do you get up? क्वेश्चन अगर है तो डू से स्टार्ट होगा। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? Do you wake up early? ओके, डू यू गेट अप अर्ली इन द Morning. मॉर्निंग? आप सुबह क्या करते हैं? What do you do in morning? ओके, आप क्लास के बाद कहाँ जाते हैं? What do you go to? कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर। Where? सो Where do you गो आफ्टर क्लास। वेयर डू यू गो आफ्टर class? क्लास? आप क्या बनना चाहते हैं? What डू यू do you want? टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? ओके, आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं? When वेयर you learn English? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? देखिए, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। अच्छा, वह क्या करती है? वह क्या करती है? वह व्हाट डज What does she do? डू? आपका भाई क्या करता है? Your brothers. व्हाट डज योर ब्रदर? Your brothers do. आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? कौन सी किताब पढ़ते हैं? Which book you डू यू do you learn? ओके, विच बुक डू यू रीड? आप कौन सी बुक पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड? ओके, मुझे कार चलाना नहीं आता है। I don't drive. नो टू, No. जानने को क्या बोलते हैं? नो। बोलो, मैं कार चलाना नहीं जानती हूँ। I don't know to drive the car. ओके, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। I don't नो टू know to make food. ओके, आई डोंट नो टू कुक फूड। ओके, मुझे तैरना नहीं आता है। I don't know to swim. आई डोंट नो टू स्विम। मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है। I like chocolate. ओके, मुझे हवा में उड़ना अच्छा लगता है। I like flying in the sky. आई लाइक टू फ्लाई। जब भी दूसरी वर्ब को सेंटेंस में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? टू से। आई वांट टू फ्लाई इन द स्काई। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। Children fly फ्लाई काइट्स। ओके, और पक्षी उड़ते हैं।
Birds fly. ओके, वह तैरता है, He is swim. ही स्विम्स, वह तैरता है, ही स्विम्स। मेरे पापा मेरी मदद करते हैं, My father is. माय फादर हेल्प्स मी, मेरे पापा मेरी मदद करते हैं, कैसे My बोलेंगे? father helps me. मेरी मम्मी मेरी मदद करती My है, mother helps me. मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, I learn. आई स्टडी I study with हिम, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, आई I स्टडी study विद with him. हिम। ओके, मैं कंप्यूटर जानती हूँ, जानने को क्या बोलते हैं? नो। No, I knows computer. आई नो कंप्यूटर। अब यही आपको बोलना है कि मैं कंप्यूटर चलाना जानती हूँ, तो I know drive computer. आई नो टू ऑपरेट, कंप्यूटर ड्राइव नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आई डोंट नो टू ऑपरेट, computer. आई डोंट नो टू ऑपरेट Computer. कंप्यूटर। ओके, मैं फ्री टाइम में किताबें पढ़ती हूँ, I read book इन माई in my free time. आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। ओके, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, I like write a book. आई वॉन्ट टू I want to राइट अ बुक। चाहती हूँ को क्या बोलते हैं? वांट टू। पसंद करती हूँ तो लाइक टू, मुझे नहीं पसंद है तो डोंट लाइक टू। ओके, मैं बोलूँ कि आप कहाँ से आते हो? आप कहाँ से आते हो? आप कहाँ से आते हो? वेयर Where do यू you कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ओके, आप मिरेकल क्यों आते हैं? What? वाई, क्यों को क्या बोलते हैं? Why you come in there? Why do you come to miracle? Why do you come to miracle? ओके, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। I don't like English. ओके, मुझे डिसऑनेस्ट लोग अच्छे नहीं लगते। I don't like the dishonest person. आई डोंट लाइक डिसऑनेस्ट पर्सन। ओके, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, The doctor ट्रीट्स treats पेशेंट्स, द डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। ऑक्सीजन देते हैं, A tree gives us oxygen. ट्री गिव अस ऑक्सीजन। ओके, हम पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। We provide carbon dioxide trees. टू ट्रीज। ओके, मैं इंग्लिश समझती हूँ, I understand English. मैं इंग्लिश बोलती हूँ, I speak English. मैं इंग्लिश लिखती हूँ। I write English. ओके, वह इंग्लिश लिखता है। He writes English. ओके, मैं कंप्यूटर पर काम करती हूँ, I वर्क ऑन। on computer. ओके, और वह कंप्यूटर पर काम नहीं करता है, He Doesn't work in ऑन कंप्यूटर, ही डजंट वर्क ऑन कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर हमें नॉलेज देता है। कंप्यूटर हमें नॉलेज देता है. कंप्यूटर gives us knowledge. ओके, मैं रोज क्लास अटेंड करती हूँ। I attend class daily. ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ऐसी मिस्टेक हो सकता है आपसे भी हो रही हो, बट इस कॉन्सेप्ट को देखकर आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, और ऐसे इस टॉपिक की खूब प्रैक्टिस कीजिए, और आज इस कॉन्सेप्ट को अपने जेब में लेकर जाइए ताकि आप इस कम्युनिकेशन को यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।